आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, क्लास 12 है ये, चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.30 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये x की पावर n को देखिए, अगर हम t को रखते हैं x टू द पावर n तो क्या मिलेगा, dt बाई dx आपका क्या होगा, ये होगा n x की पावर n माइनस, यानी x टू द पावर n माइनस 1 अगर आप निकालने चले तो क्या मिलेगा, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx बराबर dt बाय n हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ओके, अब इससे फायदा क्या हो रहा है, यहां पर आइए, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करिए x टू द पावर n माइनस 1 और नीचे भी x टू द पावर n माइनस 1, क्या बचता है 1 बाय x की पावर n प्लस 1 और यह dx, और ये x भी है आपका, तो ऊपर x की पावर n माइनस 1 और यहाँ dx, ये जो dx है इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये देखिए x की पावर n माइनस 1 dx, ये क्या हो गया dt बाय n, dt लिखिए, इसको आप बाय n कर दीजिए, 1 बाय n में बाहर ले रहा हूं। ये जो x की पावर n प्लस 1 है, x की पावर n तो आपने t लिया है तो ये t प्लस 1 हो गया, ये x की पावर n माइनस 1 यानी कि x की पावर 1 और x की पावर n प्लस माइनस 1 पावर जुड़ जाएंगे, n प्लस n माइनस 1, ठीक है जी, ये 1 है, 1 प्लस n माइनस 1 ये चला गया, x की पावर n आएगा और ये ऑलरेडी t है तो t हो गया ये। तो आपको करना क्या है, आपको 1 बाय, ये पहले मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, t प्लस 1, इसका आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है, ये होगा a बाय t, ये होगा आपका b बाय t प्लस 1, एलसीएम ले लेते हैं, a इंटू t प्लस 1 प्लस bt डिवाइडेड बाय t प्लस 1, ये होगा 1 बाय t प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए, अगर आपको t 0 कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो t 0 रखिए इस इक्वेशन में, 1 बराबर हो गया a, t की जगह 0, 0 प्लस 1 यानी a हो गया 1। अब आप रखिए t को माइनस 1, t को माइनस 1 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो b इंटू माइनस 1 और ये बराबर 1, b आ गया आपका माइनस 1। तो ये इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं इसी को, तो 1 बाय t और t प्लस 1 क्या हो गया, a यानी कि 1 डिवाइडेड बाय t। अब इंटीग्रेशन अगर हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर dt था तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये 1 बाय n अपने पास है बाहर, उसको अभी हम डील करते हैं। अंदर क्या आएगा, माइनस b, b यानी b की जगह क्या रखेंगे माइनस 1, तो माइनस 1 इसको हटा देते, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय क्या हो जाएगा t प्लस 1। अगर ये आई है आपका 1 बाय n के साथ तो ये हो गया log t और ये हो गया log t प्लस 1। अब log a माइनस log b क्या होता है, ये होता है log t बाय t प्लस 1, ये हो गया। अब इसमें t बाय t प्लस 1 में हम t की जगह क्या रखेंगे, आपको 1 बाय n तो पता ही है ही, तो 1 बाय n चल ही रहा है, तो ये t की जगह हम रिप्लेस करेंगे और मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, तो क्योंकि इधर उधर हो गया और मैं सिलसिलेवार तरीके से फाइनल आंसर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले i में जो 1 बाय n था वो तो आपको याद ही है, ये ln है, और अभी हमारा जो आया था वो था t बाय t प्लस 1 और ये ln था, ये log था बीच में, ln आ गया। t की जगह हमने जो शुरुआत में x की पावर n लिया था तो ये होगा x की पावर n और ये 1 प्लस x टू द पावर n, और ये मॉडुलस में बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इसका उत्तर हुआ। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें x की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, ये एक पहली चीज थी, और x की पावर n को t रखना ये दूसरी चीज थी। ये दोनों आप कर पाएंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। अब इसको देखिए, ये जो अभी अभी हमने किया है वो यहाँ पर मैंने दर्ज किया है, क्योंकि लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, लेकिन लिखना कुछ इस तरीके से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बन जाएगा आपसे। कैसे बनेगा, देखिए, ये एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है एक्स आएगा, एक्स डी एक्स वो ऊपर है, तो पहली चीज इसमें हमें जो करनी है वो लिखना है टी को एक्स स्क्वायर, तो डी टी बाई डी एक्स करते ही आएगा 2x, यानी अगर आप इसको लिखे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर और t को नीचे ले जाएं तो dt बाई 2 हो गया आपका x dx। अब इसको देखिए, ये बना इंटीग्रेशन, ये आई है आपका, ये क्या बना x dx ऊपर वाला, ये तो आप dt बाई 2 कर दीजिए, तो dt रखिए यहाँ पर, 1 बाई 2 मैं यहाँ ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि t माइनस a स्क्वायर, और ये t माइनस b स्क्वायर। और अच्छी बात ये है कि t माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है, b स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको जस्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट करिए आप। यानी अब हम केवल पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे जाएंगे, इंटीग्रेशन आपका ये होगा, ठीक है जी। पहले पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, 1 बाय टी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ टी माइनस बी स्क्वायर, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा a डिवाइडेड बाय टी माइनस ए स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपका b डिवाइडेड बाय टी माइनस बी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी माइनस बी स्क्वायर और b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर आपका 1 बाय टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी है। नीचे क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस बी स्क्वायर, इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, यानी कि 1 बराबर a टी माइनस बी स्क्वायर प्लस b टी माइनस ए स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन बन गई। पहले आप क्या करिए, अगर आपको ये पूरा जीरो करना है या ये पूरा जीरो करना है, वैसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो टी माइनस बी स्क्वायर अगर जीरो करना है, इसका मतलब आपको t को b स्क्वायर के बराबर करना, तो b स्क्वायर को t रख देंगे या t को b स्क्वायर रख देंगे, यही है। तो पहले हम क्या करेंगे, t को b स्क्वायर रख देंगे, t को b स्क्वायर करते ये 0 हो गया, तो 1, ये जो 1 है और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
यानी b आपका आ गया 1/b² माइनस a²। इसी तरीके से हम t को अब a² रखें, t को a² करते ही ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बना 1 बराबर a और ये a² माइनस b²। a क्या आ गया आपका 1/a² माइनस b², ये आपका a आ गया। तो a और b दोनों मिल गया। बस यहाँ पर देखिए b² माइनस a² या a² माइनस b²। तो अब क्या करेंगे हम, ये a की जगह हम रखेंगे ये 1/a² माइनस b² और b की जगह रखेंगे हम 1/b² माइनस a², यानी कि ऐसे लिखेंगे। a की जगह रखेंगे 1/a² माइनस b², नीचे आएगा आपका t माइनस a² और इसका अब इंटीग्रेशन होना है, 2 ऑलरेडी है हाफ और इसका इंटीग्रेशन होना है dt के टर्म्स में। यहाँ पर आपका क्या आएगा प्लस b की जगह आप निकाल चुके हैं 1/b² माइनस a², नीचे क्या है t माइनस b² और ये dt के टर्म्स में इंटीग्रेट। तब मैं इसको कांस्टेंट मान रहा हूँ, ये आगे आएगा, हम इंटीग्रेशन केवल t माइनस a² का करेंगे। यहाँ पर ये 1/b² माइनस a² हम आगे ले आएंगे और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे केवल 1/dt/t माइनस b²। कैसे करेंगे देखिए। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से बना, आपका 1/2 ऑलरेडी है, इसको हम अभी डील करते हैं। पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर आया आपका dt डिवाइडेड बाय t माइनस a² और मैंने अभी आपको बताया था कि 1/a² माइनस b², इसका हम बाहर ले लेंगे। अब देखिए दूसरे वाले में b² माइनस a² आ रहा था, तो b² माइनस a² को अगर हम a² माइनस b² करें तो माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर भी आप a² माइनस b² लिख दीजिए। इंटीग्रेशन किसका होगा dt डिवाइडेड बाय t माइनस b², राइट। ये 1/a² माइनस b² यहाँ ले लेते हैं बाहर दोनों से, और दूसरी चीज क्या आ गई, ये 2 ऑलरेडी था हाफ, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन इसका सीधा सिंपल वही होगा log, तो ln मॉडुलस ऑफ t माइनस a², ये होगा माइनस ln मॉडुलस ऑफ t माइनस b²। अब आप देखिए ln या log a माइनस log b क्या होता है, ये ln मान लीजिए log मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, इसको भी ln ले सकते हैं, और log a माइनस log b ये भी एक ही बात है, ये होता है log या ln a बाय b। a बाई बी होगा ये ln t माइनस a² डिवाइडेड बाय t माइनस b², ये मॉडुलस में बंद करिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करिए, ये आपका 1/2 a² माइनस b² तो खैर दिख ही रहा है। अब t हम शुरुआत में हमने क्या माना था आपको याद है, t हमने लिया था x², बस इसी को रिप्लेस कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम फाइनल आंसर लिख रहे हैं 1/2 a² माइनस b², ये हो गया ln या log बेस e है ये, x² माइनस a² बाय x² माइनस b², मॉडुलस में बंद कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो। तो करना कैसे है इसको, और जो अपने आप कर रहे हैं वो उसका रेफरेंस ले लें, इस तरीके से किया जाए। ओके, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा पेज अलग है, देखिए कैसे होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले, तो मैं इसका थोड़ा बेस तो बता देता हूं, फिर आप आगे कर लेंगे। बेस ये है कि ये है x² प्लस 1, ऊपर ऑर्डर है 2, नीचे ऑर्डर जब मल्टीप्लाई करेंगे x² तो x की पावर 4, तो आप वही नॉर्मल तरीके से ही करेंगे। बट एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ये x² प्लस 4 लिखेंगे, ये जो आपने लिखा, तो यहां पर आपको, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ ax प्लस b लाना हो। ये क्लियर हो गया, x² प्लस 4 के ऊपर ये आए। अब आइए दूसरा x² प्लस 25, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर आपका आएगा cx प्लस d और यहाँ x² प्लस 20। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन समझा दिया मैंने आपको, एलसीएम ले लीजिए जो अभी हमने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, और फिर ABCD निकाल के सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग। मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा ये इस तरीके से आराम से हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बस यही एक चीज बतानी थी, बाकी आप आराम से कर लें। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर, या ये कहें इट्स नॉट अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्यों, क्योंकि x³ इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 2, अब ऊपर वाले का ऑर्डर नीचे वाले से बड़ा है, तो यहां हो गई गड़बड़ इन द सेंस हमको पहले इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ आप रखिए x² माइनस 1, यहाँ रखिए आप x³ प्लस x प्लस 1, क्या मिलेगा इससे, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, आप 1 से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई, x³ आ गया, अब ये माइनस x भी होगा, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो आपका बचेगा क्या, x माइनस ये x हो गया x², यहाँ आ गया आपका 2x और ये माइनस, अब ये x² है, अब तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, हो पाएगा बताइए, ये x² माइनस 1 है, ये x है, ये 2x नहीं प्लस 1 ही रहे, हाँ तो कुछ है ही नहीं ना, 2x प्लस 1 रहे। उसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x पहले ये वाला आता है, फिर प्लस कर देते हैं, फिर ये आता है 2x प्लस 1, फिर ये आता है x² माइनस 1। तो ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये अब मैंने इस फॉर्म में कर, तो आपको इंटीग्रेशन किस चीज का करना है, अभी एक स्टेप और कर देता हूं तब आप समझ।
ये x प्लस 2x+1, नीचे जो x स्क्वायर माइनस है ये x माइनस 1 इंटू x+1 कर दीजिए। तो आप इसका अब इंटीग्रेशन लगाइए, ये आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो खैर क्लियर है, इसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, x²/2 होता है। ये इंटीग्रेशन को मैं मान लेता हूँ I1, तो हमको I1 निकालना है ना। I1 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x+1, ये निकाल लेंगे और फिर x²/2 के साथ जोड़ देंगे, तो निकाल लेते हैं। तो 2x+1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x+1। अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं इसका, अभी केवल इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ a रखेंगे, इसके नीचे x माइनस 1 कर दीजिए या x+1 कर दीजिए, और b के नीचे आप x माइनस 1 कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x+1 डिवाइडेड बाय ये x+1 इंटू x माइनस 1। यहाँ पर क्या है, 2x+1 ऑलरेडी है, नीचे x माइनस 1 इंटू x+1, ये दोनों को काट दीजिए। आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये होगा। अब अगर आपको a चाहिए तो ये इंटैक्ट रखना पड़ेगा, b चाहिए तो क्या करेंगे, इसको 0 करना पड़ेगा, यानी x को जब 1 रखेंगे तो b मिलेगा, और x को पहले b निकाल लेते हैं, x को यहाँ रखते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर x को 1 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा b 1 प्लस, यहाँ से आपको b क्या आ गया, देखिए ये हो गया 3, ये 2, 3/2। अब x को रखेंगे हम -1 रखते हैं, ये 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा 2 इंटू -1 प्लस 1 बराबर, यहाँ रखते हैं ये 0 हो गया, तो a -1 माइनस, तो इससे क्या बना आपका, ये हो गया -2 प्लस 1 -1, और यहाँ हो गया -2a, a हो गया आपका हाफ। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रीराइट कर रहा हूँ। अब अगर इसके आगे मैं इंटीग्रेशन लगा दूं dx, तो ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx। बस a और b अब जब मैं लिखूंगा तो कांस्टेंट की तरफ बाहर कर दूंगा, तो a क्या है 1/2 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, dx बाय x+1 का। यहाँ पर b है, इसका वैल्यू क्या है, 3/2 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx बाय x माइनस 1 का। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास x²/2 ऑलरेडी था, फाइनल इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ। ये जो I1, इसको आप I1 कर लीजिए, वो हम यहाँ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले हाफ प्लस हाफ, इसका आएगा log मॉड्यूलस ऑफ x+1, इसका आएगा 3/2 log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। अब चाहे तो आप इसमें और कलाकारी कर सकते हैं। कलाकारी कैसे कर सकते हैं, ये हाफ है, ये 3/2 है, पहले तो हाफ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यहाँ करता हूँ, हाफ कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा log x+1। अब ये हाफ लेंगे तो ये हट जाएगा, लेकिन 3 इसके पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा log x माइनस 1 की पावर 3। तो ये आप हाफ रखिए, इसको x²/2 कर दीजिए, ये log a इंटू b जाएगा, तो log x+1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 की पावर 3 और इसका मॉड्यूलस प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। इसकी आवश्यकता थी नहीं, आप यहाँ पर भी इसी को फाइनल कर सकते थे, लेकिन जस्ट थोड़ा आपको क्योंकि नॉलेज हो गया है तो आप इसको कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये किया कैसे जाएगा, जो शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तो इसको डिवाइड करने के बाद पहले आप इस फॉर्म में लाएंगे, फिर ये तो x²/2 बन जाएगा, इसका अलग से पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि ऐसे निकाला गया है, और फिर आगे आप नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे अभी तक हम करते आए वो आप करें, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर x+1 की पावर स्क्वायर है, इसको हम देखेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।